इनफैक्ट वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बेइज्जती का मुकाम है। देखिए हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है, तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। पर जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। पहले आसानियाँ बिल्कुल थी। पहले हमें ना तो 5 लाख रुपए अकाउंट में दिखाना पड़ता था, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना, वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना, इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना, अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का, अपने मुफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। 5-10 कंट्रीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियन को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। वीजा ऑन अराइवल भी है और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज में तो फ्री है। फ्री है, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप उनकी रिस्पेक्ट देख लें, उनकी कंट्री की रिस्पेक्ट देख लें। और हमारे यहाँ पे नो डाउट हमारे लिए जो पाकिस्तानी के लिए मेन 2 कंट्रीज होती थी, दुबई और उसके बाद यूएई और उसके बाद सऊदी अरेबिया। अब सऊदीया में भी हमारा जाना मुश्किल है, अगर वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका रहना भी। जैन साथियों, भारत और पाकिस्तान में हमेशा इस बात के लिए होड़ रहता है कि विदेश में किसके लोग ज़्यादा रह रहे हैं और दुनिया में कौन सा देश है जो कि पाकिस्तान को अलाउ नहीं करता है और भारत को दूसरी तरफ वो अलाउ करते हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय उनके देश में आए और काम करें। कुछ साल पहले पाकिस्तान भी ऐसा ही था, अभी भी है, लेकिन उनका कंडीशन क्यों ख़राब हो रहा है? वो दूसरे देश में भी जाकर भीख मांग रहे हैं। दुबई, यूएई, दुबई तो यूएई का एक शहर है, सऊदी अरेबिया और यूरोपीय जितने कंट्री है, अमेरिका तक, और इधर जो जापान जैसे देश हैं, ये सब क्या चाहते भाई? पाकिस्तान जो है, वहाँ के लोग वहाँ जाकर उनके देश की कंडीशन ऐसी तैसी कर देते हैं। और कुछ दिन पहले ये भी पता चला था कि जो फ्रांस में ये भाई उनकी जो पाकिस्तानियों की संख्या और मुस्लिम जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई थी और कुछ विवाद भी खड़ा हो गया था। तो इसलिए यूरोपियन तो भाई, यूरोपीय जो कंट्री होती है वो तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ एंट्री ना करें। वहीं दूसरी तरफ इंडिया दूसरे कंट्री में अपना स्थान बनाते जा रहा है अपने विदेश नीति के तहत। दूसरे देश में जाके बात करने में लगे पड़े हैं। मामला को सबसे ऊपर रखा जाता है कि किसी भी तरह यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और जो विदेश मंत्री हैं वो चाहते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं बाहर इनको इज्जत मिले और बाहर इनको अवसर मिले। इसलिए दिन प्रतिदिन काम भी चलता है। एस जयशंकर प्रसाद दूसरे देश का दौरा भी करते हैं।